कांग्रेस की एक बड़ी खबर, कांग्रेस के विधायक लगातार अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। अब ऐसे में एक बड़ा बयान राज्यसभा सांसद दीपेन हुड्डा ने दिया है। उन्होंने कहा कि हम जब हमारी सरकार बनेगी तो हम पहली कलम से ओपीएस लागू करेंगे, और जो ओपीएस मिल रहा है वो कांग्रेस शासित राज्यों में ही मिल रहा है। बीजेपी नहीं चाहती कि हरियाणा में ओल्ड पेंशन दी जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस वक्त कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, कांग्रेस से नजदीकी बढ़ा रहा है सरपंच एसोसिएशन। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस से नजदीकी बढ़ा रहा है सरपंच एसोसिएशन। रणवीर समेत 25 सदस्यीय कार्यकारिणी के लोग कांग्रेस नेताओं से मिलने के लिए पहुंचे। हरियाणा सरकार से सरपंच एसोसिएशन को लेकर जो भी बातें हुई थी, जो उनके टकराव हुए थे, वो सबके सामने है। राजा पटेल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त इस खबर पर। राजा, क्या अहम जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की तरफ से 25 जो सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्य हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंचे थे। बड़ी बैठक यहाँ पर देखने को मिली है। जो 25 सदस्य हैं उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भानु के नेतृत्व में एक बैठक हुई। बैठक करीबन 45 मिनट से ज्यादा समय तक चली, और जिस तरीके से सरपंच और सरपंचों की जो मांग है पूरे हरियाणा में, काफी लंबे समय से कहीं ना कहीं जो सरपंच है वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और तो उन सभी पहलुओं को लेकर बातचीत हुई है। मीटिंग खत्म हो चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यहाँ पर बयान निकलकर सामने आया है कि सरपंचों की मांग है वो जायज मांग है, सरकार को मानना चाहिए, और हमारी सरकार बनती है तो सरपंच की जो सभी मांगे हैं वो हम तुरंत प्रभाव से लागू करेंगे। जी, बैठक शुरू हुई है, कब तक चलेगी, और इस बैठक के मायने के अंदर की बात बताइए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से लगातार शुरू से ही इन सरपंच एसोसिएशन को कांग्रेस का समर्थन मिला है, जिस तरीके से सरपंच काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं मांगों को लेकर पूरे हरियाणा में, जिस तरीके से काफी बार हरियाणा सरकार से भी सरपंच एसोसिएशन की बैठक रही, पर बैठक कई बार बेनतीजा रही। तो ऐसे में कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस लगातार शुरू से सरपंच एसोसिएशन को समर्थन करते आई है। तो एक बड़ी बैठक दिल्ली में आज देखने को मिली है। 25 जो सदस्य हैं वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो सरकारी आवास है, दिल्ली आवास, वहां पर पहुंचे। अंदर काफी बड़ी बैठक यहाँ पर चली, और जिस तरीके से चुनावी साल है, चुनाव का माहौल है पूरे हरियाणा में, और जिस तरीके से बैठक है इससे काफी बड़े मायने निकालकर सामने आ रहे हैं। और बैठक में आपको बता दूं कि बड़ी अपडेट ये आ रही है कि बैठक खत्म हो चुकी है। जो सरपंच अंदर मीटिंग में थे वो बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। अब ऐसे में बैठक में क्या कुछ रहा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़ी बात यहाँ पर कही है कि सरपंचों की जो जायज मांगे हैं वो सरकार को मांगनी चाहिए, और लगातार जिस तरीके से सरपंचों को कांग्रेस समर्थन कर रही है, कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बनेगी तो सभी जो मांगे हैं सरपंच एसोसिएशन की वो कांग्रेस मानती हुई नजर आएगी। जी, शुक्रिया राजेश, पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो एक अहम खबर, हरियाणा सरकार से सरपंच एसोसिएशन के सदस्य अपनी नाराजगी जता चुके हैं। अब कांग्रेस से नजदीकी बढ़ा रहा है सरपंच एसोसिएशन। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। नमस्कार वीरेंद्र जी। नमस्ते नासिर भाई, आपके दर्शकों को भी नमस्ते, राम राम जी। राम राम और नमस्कार वीरेंद्र सिंह चौहान जी। सरपंच एसोसिएशन लगातार सरकार के साथ, उनकी नाराजगी देखी गई, मीटिंग्स हुई, उनकी अपनी मांगें थी, लेकिन अब जो सरपंच एसोसिएशन है वो कांग्रेस से नजदीकी बढ़ा रहा है। कई आज सरपंच एसोसिएशन के नेता कांग्रेस नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में जब गांव के सरपंच सरकार से नाराज होकर अपनी बात रखेंगे तो उसका नुकसान हो सकता है पार्टी को? देखिए, सरपंच एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है सरपंचों की। उसके कुछ नेता अगर किसी एक पार्टी के नेताओं से मिलते हैं तो कुछ लोग हमारी पार्टी के नेताओं से भी लगातार मिलते हैं, संपर्क में रहते हैं। डेमोक्रेसी में आपसे मिलना, मुझसे मिलना, इस पर कहीं कोई रोक नहीं है। वो अपनी बात अगर जाकर किसी कांग्रेस के नेता से कहते हैं तो संगठन हमारे साथ भी आते हैं, वो हमारे साथ भी बात करते हैं, सरकार के प्रतिनिधियों से भी मिलते रहते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि सरकार तो हमारी बात सुनी नहीं रही। अब हमें तो लगता है कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है तो इसलिए कांग्रेस से नजदीकी बढ़ा रहे हैं ताकि हमारे काम हो पाए, और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे। अगर इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा कांग्रेस या उसके कोई दोस्त कर रहे हैं तो मैं इसको कहूंगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, शेख चिल्ली के सपने हैं।
कांग्रेस अभी हाल हरियाणा में सत्ता से कोसों दूर है। ठीक है। कांग्रेस वही कांग्रेस है जो 2014 में थी, कुछ बदला नहीं है। और जिस कांग्रेस को 14 में नकारा, जिसको 19 में नकारा, 24 में उससे मोहब्बत किसी को हरियाणवी को होने वाली नहीं है। कुछ लोग केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ हैं। नमस्कार केवल ढींगरा जी। जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी, कुछ बातें तो आपने डॉक्टर साहब की सुन ली होंगी, वीरेंद्र जी की, कि हसीन सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, लेकिन ये जो सरपंचों की मुलाकात हो रही है, ठीक है, सबको अपना अपना अधिकार है, हक है, लेकिन सरपंचों को क्या ऐसा लग रहा है कि आपकी सरकार आ रही है? देखिए, सरकार तो लास्ट टाइम भी हमारी आ रही थी और इनकी सरकार जो है, जो 75 पार के दावे कर रहे थे, इनको सिर्फ 40 पे सिमटना पड़ा था और हम 15 से 31 पे पहुंच गए थे। अब अभी जो हालात है, ये दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे, चाहे अहंकार में कितने मर्जी डूबे हों। कौन सा ऐसा वर्ग है जिसकी पिटाई छिलाई कुटाई नहीं इन लोगों ने करी है? वो सरपंच भी उसमें शामिल हैं और टीचर्स भी, कंट्रेक्चुअल भी शामिल हैं, आंगनवाड़ी भी शामिल है, आशा वर्कर भी शामिल हैं। कौन सा ऐसा वर्ग है जो शामिल नहीं है? खिलाड़ी उसके अंदर है, किसान वर्ग उसके अंदर है, मजदूर वर्ग उसके अंदर है और जो बिजनेसमैन वर्ग है वो भी उसके अंदर है। तो कौन सा ऐसा वर्ग है जिसकी खिंचाई इन्होंने नहीं करी और कौन सा वर्ग ऐसा है जो इनसे कोई खुश हो किसी भी बात पे कि इन्होंने उनके लिए अच्छा काम किया है? तो जहां तक सरपंचों का ई टेंडरिंग का मामला था, इन्होंने कितनी बुरी हालत की सरपंचों की, किसानों की कितनी बुरी हालत की। तो अभी भी शायद अंधकार में जी रहे हैं। केवल ढींगरा जी, आप ये सरपंचों को विश्वास दिला रहे हैं कि आप आएंगे तो ई टेंडरिंग वगैरह सब खत्म कर देंगे आप लोग? नहीं, देखिए, जो सरकार बनती है उसको जायज काम और उसको जो सिस्टमेटिक से काम देने चाहिए। सरपंच जो है अपनी पावर मांग रहे हैं। सरपंचों का जो प्रदर्शन था, जो विरोध था, वो तो खत्म हुआ, काम हो रहे हैं गांव में। सरकार कह रही है अब तो गांव में काम हो रहे हैं, विकास के काम शुरू हो चुके हैं। अगर विकास के काम हो रहे हैं तो सरपंच फिर दुखी क्यों है? सरपंच फिर परेशान क्यों है? इन लोगों ने ग्रुपिज्म किया है, आपस में भाईचारा तोड़ा है। उन भाईचारों को तोड़कर सरपंचों के भी ग्रुप बनाने के काम किया है। अगर 100 सरपंच एक तरफ थे, 5 सरपंच एक तरफ, अच्छा। उन 5 को काम पे दिखाकर 100 को अपने मैं इसका जवाब ले लेता हूं सर। वीरेंद्र जी। हाँ नासिर भाई, हरियाणा के कितने गांवों और कितनी पंचायतों में सरकार द्वारा लाई गई नई व्यवस्था के तहत ठीक ठाक सबूतरी काम हो रहा है, उसका आंकड़े मंगा लीजिए, आपको फिर पता चल जाएगा कि अगर सरपंचों की कुल संख्या 100 है तो 95 से लेकर 98 तक उस व्यवस्था में काम कर रहे हैं और कोई 2-4 हैं जो केवल जी के पास जाएंगे, जा रहे हैं। इतने लोग तो हमेशा विरोध में रहते हैं ना किसी भी सरकार के। अच्छा। और मतलब आपको कुछ लोग आप लेके चलते हैं कि विरोध में रहेंगे, उनको भी अपना नहीं बनाना? हम तो सबको बनाना चाहते हैं, हमेशा बनाने का प्रयास करेंगे और हमारी तो कोशिश होगी 100 के 100 हमारे साथ आए।